हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। हम लोग का आज का टॉपिक न्यूमेरिकल फिजिक्स से चला रहा है ना। तो न्यूमेरिकल से ही कहने का मतलब कि हर हाई स्कूल में भी और 12वीं क्लास में भी इस सब का न्यूमेरिकल आ रहा है। पेपर में हमेशा आता है 5-7 क्वेश्चन तो जरूर न्यूमेरिकल आता है ना। जैसे प्रतिरोध का न्यूमेरिकल करा चुके हैं, उसको जो नहीं देखे वो प्रतिरोध वाला न्यूमेरिकल देख लेंगे, है ना। यदि जरूरत होगी तो क्या करना है, कमेंट कर देना है। तो इस बार लाए विद्युत से रिलेटेड जो भी क्या है विद्युत से क्वेश्चन आते हैं और उनको लगाने का तरीका सिखाएंगे ना। क्योंकि क्या होता है कि लोगों के पास कैलकुलेशन जब कटाने पीटाने की बात आती है ना, तो उस समय क्या होता है, दिक्कतें हो जाती है ना। पॉइंट में आ जाता है दशमलव वाला, क्या माइनस में 10 घाते माइनस वाला फंक्शन आ जाता है, तो उस समय क्या होता है क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं हो पाता है। गलती बच्चे कर देते हैं, माइनस प्लस वाले में किस में गलती करते हैं, उस चीज को हम क्या करेंगे, सिखाएंगे। और एक क्वेश्चन हमने लिया है, कौन सा वाला जानते हैं, शक्ति वाला। जैसे कि घरों में बिजली बिल का यूनिट निकालने वाला क्वेश्चन होता है ना, तो उस चीज का अभी हम एक क्वेश्चन लिए हैं, उसका बेस्ट अप्रोच सिखाएंगे, है ना। उसमें सिखाएंगे आपको कि बिना फार्मूला का यूज कैसे करें ना। यदि आपको मान लीजिए बाई चांस फार्मूला भूल गए तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। एक चीज आपको सिखा देंगे, पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। किसी तरह का उस टाइप का क्वेश्चन हो यूनिट वाला, आपको लग जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन पर बिना फार्मूला का आपको अप्रोच देंगे, है ना। यूनिट वाला कॉन्सेप्ट देंगे, किस तरह इसको किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं किस तरह कैलकुलेशन होगा इसका। देखिए आपके सामने एक दिया क्वेश्चन कि एक मैग्नीज का विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब सबको पता ही है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान दिया है कितना, 88 गुणे 10 के घाते -8। देखिएगा 88 गुणे 10 के घाते -8 ओम मीटर दिया है ना। ओम मीटर का नाम सुनते, विशिष्ट प्रतिरोध का नाम सुनते ही फिजिक्स के हर क्वेश्चन में एक ही काम किया जाता है कि जैसे ही नाम आया उसका सिंबल याद आ जाना चाहिए और उस सिंबल का मान यहाँ पे फटाक से क्या कर देना चाहिए, अपने कॉपी में चाहे पेपर जो कर रहे हैं उस समय लिख देना चाहिए ना। उस समय क्या करना चाहिए, लिख देना चाहिए। क्योंकि हमें जब कलेक्शन हो जाएगा डाटा का, उसके बाद करना सॉल्यूशन आसान हो जाता है। तो फिजिक्स का हर न्यूमेरिकल इस तरह ही किया जाता है। अब कहेंगे सर आगे बढ़िए, हमने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। इसके देखिए क्या है, इसके 3 मीटर लंबे, है ना। मतलब जो मैग्नीज का तार है उसकी लंबाई कितना है, तो कहेंगे सर कि 3 मीटर दिया है। हमने कहा बिल्कुल सही। इसकी लंबाई कितना दिया है, तो लिख देंगे लंबाई का मतलब है एल, कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। कितना दिया है, 3 मीटर दिया। आगे बढ़िएगा, तथा 2.2 क्या दिया है, 2.2 गुणे 10 घाते -6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का नाम सुनते ही आपको एक चीज दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या चीज, कि यह क्षेत्रफल का मान दिया है। तो आप कहेंगे सर तब तो ए का मान दिया है ना। हम कहें बिल्कुल सही। ए का मान कितना दिया है, 2.2 गुणे 10 घाते -6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ये चीजें दिया है ना। क्या दिया, इतना चीजें आपको यहाँ तक दिया है। अब कहेंगे सर अब क्या करें, हम चलो पढ़ो भाई, क्वेश्चन तो बाकी है ना। तो बोला है कि परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए प्रतिरोध का मतलब कि आर का मान निकालना है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब सोचेंगे क्या इसका फॉर्मूला होता है, हम कहें बिल्कुल होता है फॉर्मूला। आप कहेंगे सर लिखिए, तब हमने कहा आर बराबर रो एल अपान क्या होता है, ए होता है। आर बराबर कितना होता है, रो एल अपान ए। रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, एल का मतलब लंबाई और एरिया भी दिया है, तो आप आसानी से इसको निकाल लगा लेंगे ना। हमने कहा चलिए सर वैल्यू रखिए फटाफट। हम चलो 88 यहाँ पे देखिए, रो का मान कितना दिया, 88 गुणे, है ना, 88 गुणे 10 घाते 8 लिख देंगे। और एल का मान कितना दिया, तो आप कहेंगे सर देखिएगा ये कितना है, 3 मीटर। थोड़ा सा ध्यान से यहाँ समझिएगा, यदि सेंटीमीटर में होता तो क्या करते, इस सेंटीमीटर को किसमें बदल लेते, मीटर में बदल लेते। क्योंकि जो हमारा यह विशिष्ट प्रतिरोध का मान है यह किसमें है, मीटर में है, तो मीटर में बदलना पड़ेगा। सब यूनिट को फिजिक्स के कैलकुलेशन करते टाइम, चाहे कोई भी मैथ का भी हो, उस समय यूनिट को सेम कर लिया। तो यहीं पे क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है बाबू, तो क्या करना पड़ता, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता। ध्यान से इस क्वेश्चन को करना होता है ना। तो आगे बढ़ेंगे, एल का मान कितना है, तो कहेंगे सर 3 लिखिए। और एरिया कितना दिया है, तो हम कहेंगे एरिया हमारा ये दिया है ना, एरिया 2.2 गुणे 10 घाते -6 दिया है। अब करना क्या है, कैलकुलेशन देखिएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देखिए यहाँ इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक अंक पे दशमलव है, तो ऊपर एक 10 से गुणा कर देंगे। क्योंकि हम जब दशमलव को बात करते हैं तो दशमलव हटता है, तो थोड़ा समझिएगा। जब हम किसी संख्या मान लीजिए इसमें भाग देते हैं, इसमें भाग देते हैं 10 से 5 में, यदि हम 10 से भाग देंगे तो लिखेंगे सर कि 0.5। क्या लिखेंगे, 0.5। इसका मतलब कि एक 10 से
भाग दिए हैं तो एक अंक पे दशमलव आया है, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो हम क्या कर देंगे, एक 10 से गुणा कर देंगे, है ना। तो वही चीज हमने क्या, एक अंक के दशमलव को हटाया है तो क्या किया है, एक अंक के दशमलव को हमने क्या किया, हटाया है, तो एक 10 वाली जो है, एक जीरो वाली 10 से हमने क्या कर दिया, गुणा करने का मतलब एक जीरो है ना, तो एक जीरो वाली 10 से हमने क्या कर दिया, गुणा किया है ना। तो वही चीज हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया है ऊपर। आगे बढ़ेंगे तो इस चीज को समझे होंगे, पॉइंट वाली चीजों को थोड़ा सा समझिएगा बारीकी से। अगर सोचो थोड़ा सा हमने ऊपर क्यों गुणा किया है, थोड़ा समझिएगा तो देखिएगा, इसमें 10 से क्या करते हैं, गुणा करेंगे, और इसी में क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे। ध्यान समझिएगा, इसमें हमने क्या किया, 10 से इस पॉइंट को हटाया, एक 10 ऊपर लगाया, इसको थोड़ा सा रोकिए। यहाँ पे हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटाया, तो हटाने के लिए एक 10 से क्या करेंगे, गुणा, और एक 10 से भाग। एक 10 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि एक अंक पे दशमलव है, इसका मतलब एक 10 है, दो अंक पे दशमलव होगा तो दो, मतलब दो जीरो, मतलब 100 से गुणा और भाग करेंगे, तो इससे यह दशमलव हट गया और यह वाला 10 यहाँ पे चला गया। तो इसलिए हमने डायरेक्ट क्या करना है, अब आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, थोड़ा समझिएगा, डायरेक्ट सीधे दिमाग में लगाएंगे। जानते हैं क्या जी, जहां भी आपको दशमलव हटाना हो एक अंक पे, तो सीधे ऊपर गुणा कर देंगे फटाक से। यदि दो अंक पे दशमलव होता है तो दो जीरो मतलब 100 से ऊपर गुणा कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ से जब हम कर दिए तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए इसे 22 हुआ, तो 22 से कटाएंगे कितनी बार में, 4 बार में। यहाँ क्या होगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12। और थोड़ा समझिएगा, यह देखिए माइनस का है ना, 10 कहते हैं माइनस का, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर प्लस का हो जाता है, क्या होता है, प्लस का हो जाएगा। एक 10 यह ये है ना, इसका मतलब समझिए 10 के पावर 6 का मतलब क्या है कि 10 के पास कितना जीरो है, 6 जीरो है, और एक जीरो यह मिल जाएगा, तो हम कर देंगे डायरेक्ट ही सर ये कर दीजिए ना, 7 ही कर दीजिए। हम कहें बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि आधार सेम है तो घाते आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, तो कहेंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी 10 से घाते माइनस का 1, है ना। 8 में से -8 में से +7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। यह माइनस का 1 यही बता रहा है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 ये इसे लिख सकते हैं ना, ये चीजें लिख सकते हैं। और 10 से घाते 1 का मतलब कि 10, और 10 से भाग देंगे 12 में, तो निकल के हमारा प्रतिरोध का मान कितना जाएगा, 1.2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.2 ओम आ जाएगा। तो कैलकुलेशन यही होता है, इस चीज को ये आप आसानी से कर सकते हैं। हमने क्यों बताया पॉइंट वाली बात, क्योंकि पॉइंट में लोग क्या होते हैं, गलती कर जाते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमें करना था। अगले क्वेश्चन देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, उसको हम समझ चलेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यह हमारा जो कि उष्मा से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि तार में क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है ना, तो उससे क्या है रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए आपके सामने दिया है, किसी 8 ओम का प्रतिरोध का नाम लेते ही दिमाग में आना चाहिए आपके एक ही बात कि आर का मान दिया है, और आर का मान दिया है तो लिख देंगे सर कि 8 ओम, सीधा ऐसे बना देंगे ना, 8 ओम, बात खत्म। और आगे बढ़ेंगे, प्रतिरोध से प्रति सेकंड का मतलब हर एक सेकंड, इसका मतलब टी का मान दिया। सेकंड किसका मात्रक होता है, कहेंगे सर समय का मात्रक होता है। आप प्रति सेकंड का मतलब एक सेकंड, है ना। एक सेकंड का मतलब समझिएगा, प्रति सेकंड मतलब हर एक सेकंड, इसका मतलब टी का मान कितना हो जाएगा, प्रति जहां पे आएगा तो वहां पे समझ लेना क्या कि एक सेकंड की बात करता है ना। प्रति सेकंड का मतलब हर एक सेकंड, एक सेकंड का मतलब एक यहाँ पे लिख देंगे। तो प्रति जहां वर्ड आए तुरंत समझ जाना है कि प्रति सेकंड का मतलब कि एक सेकंड समय ले लेना है। आगे बढ़ते हैं, उसमें दिया प्रति सेकंड 200 जूल उष्मा, है ना, 200 जूल उष्मा। इसका मतलब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, हम कहेंगे देखो यच का मान क्या होता है, यही 200 जूल उष्मा हो जाएगा, है ना, यही 200 जूल उष्मा हो जाएगा। जो उष्मा निकलता है उसको एच से प्रदर्शित करते हैं, और एच का मान कितना हो जाएगा, 200 जूल उष्मा हो जाएगा। अब आगे बढ़ेगा, तो दिया है प्रतिरोध, जो भी यह प्रतिरोध है उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर की बात कर रहा है। तो आप कहेंगे सर तो विभवांतर का मतलब भी हो जाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल सही, भी का मान आपको निकालना है। आप कहेंगे सर विभवांतर का सूत्र होता है, वह वाला सूत्र से तो हो ही जाएगा। हम कहेंगे सूत्र तो लिखो पर देखो क्या क्या दिया है हमें। तो देखो विभवांतर के लिए एक फार्मूला, ओम का नियम को कहते हैं, ऐसे बना लेना है, बी और आई यहाँ पे और यहाँ पे आर, ये चीजें कर लेना है। आपको भी की जरूरत है ना, तो भी आई से बंद कर लेना है, और आई और आर मिल जाएगा। तो इसका मतलब भी बराबर क्या हो जाएगा, आई और आर। जिसकी जरूरत है उसको क्या करना है, बंद कर लेना है। देखिए भी की जरूरत है, भी बंद किए तो क्या मिला, आई और आर मिल गया, है ना। और देखिए आई की जरूरत है, हमें सोचो ना, आई की जरूरत होगी तो क्या करना है, भी अपान आर हो जाएगा, भी अपान आर। और जब आर की जरूरत होगी तो आर को बंद कर लीजिएगा, भी अपान
आई हो जाएगा। तो इस तरह क्या करें, इसमें कंफ्यूजन होता है, 2-3 बार ना याद करते हैं लोग, बाद में क्या होता है भूल जाते हैं। लेकिन इस इमेज को बनाएंगे तो क्या होगा, दिमाग में रखना है, जिस चीज को हमें चाहिए ऐसे बंद कर लेते, भी को चाहिए तो भी बार बार क्या हो जाएगा, भी इंटू आई हो जाएगा। आई चाहिए तो आई को बंद कीजिए तो भी बटे, इसको बटा समझ लो, भी बटे आर। आर की जरूरत है तो आर को बंद कर लीजिए और आई भी अपन आई निकले। तो हमें किसकी जरूरत थी, भी की जरूरत थी, तो भी को लाना है तो बंद कर लेंगे तो आई इंटू आर आ जाएगा। अब कहेंगे सर कि हमें आर तो दिया है, आर तो दिया है, लेकिन आई का जरूरत है। हमने कहा तो आई को ही तो निकालने के लिए ये दिया है, आई को ही निकालने के लिए ये दिया है। तो इसका मतलब आप कहेंगे सर कि आज एच बराबर एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी है ना, यही होता है। एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। 5 बार बोलेंगे आई स्क्वायर आर टी, याद हो जाएगा ना। तो अब कहेंगे सर यहाँ से आई को मान निकालिए। हमने कहा चलो आई का मान क्या हो जाएगा, आई का मान जब निकालेंगे आई स्क्वायर का पहले, तो एच बटे में क्या हो जाएगा, आर इंटू टी हो जाएगा, आर इंटू टी हो जाएगा। अब सोचो थोड़ा सा, तो यहाँ पे जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाता है। इतना तो सबको पता ही होगा, जब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, रूट का हो जाएगा, रूट का हो जाएगा। अब बस डाटा पुट करना है, आंसर निकाल देना है। तो चलिए यहाँ पे हम रखेंगे, देखिएगा एच का मान कितना दिया, तो कहेंगे सर 200, एच का मान 200, और आर का मान तो कहेंगे सर 8 दिया यहाँ पे, और टी का मान 1। तो हमें पता है क्या चीज कि 25 8 कितना होता है 200, तो ऊपर कितना होगा 200, नीचे कितना 1, तो है ना, ऊपर कितना है 200, यहाँ कितना 8, तो हम यहाँ 8 से भाग देंगे इसमें, तो 25 8 200, तो 200 है ना, तो 200 कट जाएगा 25 बार में, तो 25 हुआ। अब 25 का हम जानते हैं वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहें सर कि 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 एम्पियर हमारा क्या निकल के आ गया, करंट निकल गया। लेकिन करंट नहीं निकालना था, भी निकालना था, विभवांतर, तो हमें जरूरत थी ना करंट की, तब ना हम निकालें। तो देखो आई का मान यहाँ पे रख देंगे, तो जब आई का मान यहाँ पे रखेंगे तो सोचो क्या निकल के आएगा, भी बराबर लिखो, आई का मान कितना है, कहेंगे सर 5 एम्पियर अभी नहीं निकाले हैं, और आर की जरूरत है तो आर यहाँ पे है, तो 5 इंटू 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा 40 वोल्ट आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा 40 वोल्ट आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, इसका विभवांतर का मात्रा कितना आता है, वोल्ट होता है, तो 40 वोल्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं किस क्वेश्चन पर, यूनिट वाले क्वेश्चन पर, उसका अप्रोच आपको सिखाएंगे है ना। अब देखिएगा इस यूनिट के क्वेश्चन को ना, घरों में जो होता है यूनिट वाला, उस पर हम लोग सोचते हैं चलेगा। अब आज के बाद अब रीडिंग आप लोग निकालना सीख जाएंगे ना। क्या होता है कि जब आते हैं ना मीटर वाले, तो रीडिंग फट से निकाल के दे देते हैं, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि चीज होती किस तरह है और किस तरह हम उसको निकाले है ना। तो आज के बाद अब निकाल लेंगे ना, अब फार्मूला भी यूज नहीं करेंगे, पहले आपको सिखा देंगे फार्मूला पे, लेकिन अब फार्मूला बिना फार्मूला के आपको सिखाएंगे कि आखिर बनता किस तरह ना, बिना फार्मूला का। आप एक चीज समझिएगा, इसको फार्मूला पे चलते थे, लिखेंगे क्या चीज, यूनिटों की संख्या है ना, यूनिटों की संख्या लिखेंगे, फार्मूला पे चलता है अभी। तो फार्मूला में बात करेंगे तो यूनिटों की संख्या के लिए सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे सर यहाँ पे होता है वाट है ना, वाट होता है, यहाँ पे क्या होता है घंटा होता है, और यहाँ पे कहेंगे सर डे होता है, मतलब दिनों की संख्या होता है, क्या होता है दिनों की संख्या होता है, और नीचे कितना होता है, तो कहेंगे सर 1000 होता है। इतना तो हम सब लोग जानते हैं, चलो इतना जानते हो, बिना विदाउट फार्मूला का भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। तो लिखेंगे सर वाट का मतलब, जैसे ही वाट का मतलब यहाँ पे 5 लिख देंगे, लेकिन यहाँ देखिए वाट चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या लिखा के वाट, के वाट का मतलब क्या था, किलो वाट। क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, पहले ये फार्मूला तो हमने लिख दिया, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। लिखा है कि एक विद्युत मोटर है ना, एक विद्युत मोटर है, उसकी सामर्थ्य दिया है, सामर्थ्य मतलब आप उसकी सामर्थ्य बोलिए या तो उसकी कैपेसिटी क्षमता बोलिए ना, शक्ति बोलिए, उसकी शक्ति कितना दिया 5 किलो वाट। लेकिन शक्ति का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, वाट होता है, इसका मतलब के का मतलब किलो का मतलब 1000 हो जाएगा ना, तो इतना हो जाए। अब बोला कि प्रतिदिन उसको कितना चला जाता है 10 घंटे, मैंने पर डे 10 घंटा यूज किया जा रहा है, और कितने दिनों तक 30 दिनों तक यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया है, तो उसका यूनिट पूछ रहा है, मतलब वह 1 महीने में वह कितना यूनिट बिल गिराएगा, और पर यूनिट का 3 रुपया मान के दिया है कि 3 रुपया यदि हो तो ऊर्जा का मूल्य बताइए, मतलब कितना दाम आपको देना पड़ेगा, बिजली बिल आपको कितना देना पड़ेगा। तो मान के चलेगा इस क्वेश्चन को लगाते टाइम, यहाँ पे देखो वाट चाहिए तो वाट की जगह वाट रखेंगे, लेकिन किलो किया है ना, तो किलो की जगह हम लिख देंगे कि 1000 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1000। अब कहेंगे सर कि यहाँ पे क्या होगा, घंटा की जगह तो हम कह देखो ना पर डे कितना चला जा रहा है 10 घंटा, तो 10 घंटा लिखो, और क्या है, और यहाँ पे डे है तो डे कितना 30 दिन तक, मतलब 10 घंटा करके 30 दिन तक, 30 दिनों तक कितना चला जाता है 10 घंटा ही।
और यहाँ पे 1000 जो फार्मूला का होता है 1000 फार्मूला का लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ 3 से 0 से 3 जीरो, यहाँ पे 3 5 15 डबल जीरो यहाँ पे है, तो कहेंगे सर यूनिटों की संख्या कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख देंगे यूनिट की संख्या, है ना, यूनिट की संख्या कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर कि यूनिट की संख्या कितना आ गया 1500 आ जाएगा। लेकिन आगे बढ़िएगा, पर यूनिट मतलब एक यूनिट पर कितना पैसा ले रहा है, तो कहेंगे सर 3 रुपया, है ना। तो गुणा कर देंगे तो कितना है 1500 यूनिट है, तो एक यूनिट पर 3 रुपया, तो यहाँ पे जब गुणा कर देंगे 3 से तो कह देंगे सर कि 4500 रुपया इस मोटर का हमें क्या करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा, मतलब बिजली बिल आपको देना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, बिजली बिल आपको कितना देना पड़ेगा 1500 रुपया, मतलब 5 किलोवाट का यदि आपके पास घर में मोटर है तो आपको कितना देना पड़ेगा 45 रुपया पर मंथ आपको देना पड़ेगा। इस तरह वो सब निकाल लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा बिना फार्मूला के एक चीज, तो देखिएगा यहाँ पे एक चीज किलो, है ना, 1 किलो वाट पर हावर्स, है ना, ये चीज समझिए। 1 किलो वाट घंटा को हम क्या कहते हैं 1 यूनिट कहते हैं ना। ये चीजें आप जब इसकी थ्योरी पढ़े होंगे ना, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक, बड़ा रूप मात्रक क्या होता है ऊर्जा का, यही होता है ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कहता है किलोवाट घंटा में आप लोग व्यक्त करते हैं। तो आप जब पढ़े हुए इसकी थ्योरी तो क्या होता है 1 किलोवाट, है ना, 1 किलोवाट घंटा को हम क्या बोलते हैं 1 यूनिट बोलते हैं ना। 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट चल गया। इसका मतलब यदि कोई एक उपकरण है, कोई भी उपकरण हो, यदि 1 किलोवाट का हो, है ना, कोई भी उपकरण हो यदि 1 किलोवाट का हो और वह 1 घंटा तक चलाया जाता है तो वह कितना यूनिट देगा 1 यूनिट आपको देगा, है ना। तो यही होता है, बस इस चीज को आप समझ गए। क्या बोला हमने कि यदि कोई उपकरण है 1 किलोवाट का और 1 घंटा चला जाता है तो 1 यूनिट देता है, बस इसी का काम करना है ना। तो इसी का काम करेंगे तो बस देखिए यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे कितना है 5 किलोवाट का है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 किलोवाट का, है ना, यहाँ 5 किलोवाट का लिख देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए किलोवाट है, यह एक क्या बता रहा है, एक यह बता रहा है कि एक ही हमारा क्या है उपकरण है, तो उपकरण हमारा कितना है एक है, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए किलोवाट की जगह पर किलोवाट रहने देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, है ना, किलोवाट की जगह किलोवाट रहने 5 यहाँ पे लिख देंगे। आगे बढ़िए, घंटा के दिया है तो घंटा कितना है 10 घंटा, 10 घंटा लिख देंगे, है ना। और क्या दिया है 30 दिन तक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 30 दिन तक, बस। तो ये देखिएगा क्या देगा 1500 यूनिट दे दिया आपको, बस यही करना है। तो इस चीज को समझिएगा, 1 किलोवाट घंटा मतलब यदि कोई उपकरण है 1 किलोवाट का, यदि 1 घंटा तक चला जाता है तो वह 1 यूनिट देता है। कितना देता है 1 यूनिट देता है। उसी तरह यहाँ पे 5 किलोवाट का था तो 5 लिख दीजिए, 1 किलोवाट का तो 1 किलोवाट लिखिए, तो 5 किलोवाट का तो 5 किलोवाट लिख दीजिए, है ना। और उसको घंटा दिया है तो घंटा लिख दीजिए, 30 दिया 30 लिख दिया, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। तो 1500 यूनिट और 1 यूनिट का दाम कितना है बाबू, तो कहेंगे सर कि 3, तो कितना आ जाएगा 45 रुपये, यहाँ भी देना पड़ेगा। तो क्या है बिना फार्मूला का आप सोचिए, है ना, जैसे ही क्वेश्चन सामने आए आपको देखना। यदि हम थोड़ा सा समझना 1 मिनट, यदि यहाँ पे क्या होता कि किलोवाट न दिया होता, बस लिखा होता 5 वाट का, है ना, जैसे 5 वाट का चाहे दे देता, चाहे 200 वाट का दे देता, तो आपको वाट को, है ना, वाट के यहाँ पे वाट दे देता ना, तो यहाँ पे किलोवाट करना पड़ता। क्या करना पड़ता, तो यहाँ पे किलोवाट, क्योंकि हमें यह क्या है फार्मूला क्या होता है किलोवाट, तो किलोवाट करने के लिए क्या करना पड़ता है 1000 से भाग देना पड़ता है, भाग देते तब जाके कन्वर्ट होता है। तो ये बहुत आसान था ये वाला फार्मूला। अब बिना फार्मूला का भी आप इसको यूज कर लेंगे ना। आप कहेंगे सर एक चीज थोड़ा थोड़ा बताते चलिए, हम कहेंगे चलो 1 किलोवाट घंटा आपसे एनर्जी पूछता है, इसमें कितना ऊर्जा होता है, तो कहेंगे 3 क्या बोलते हैं 3.6 गुणे 10 से घाते कितना होता है 6 होता है ना जूल। कितना ऊर्जा 3.6 क्या होता है 3.6 गुणे 10 से घाते 6 जूल एनर्जी होता है 1 किलोवाट घंटे में। अब कहेंगे सर थोड़ा सा शक्ति के बारे में बता दीजिए, तो हमको देखो 1 HP आपसे पूछा जाता है 1 HP पेपर में 1 HP बराबर कितना होता है 746 वाट होता है। कितना होता है 1 HP का मतलब 1 हॉर्स पावर, है ना, हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे 1 HP, इसका ऊर्जा कितना होता है कहेंगे 746 वाट। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे बहुत गलती याद कर लेते हैं लोग। 746 वाट आखिर क्या होता है, पद्धति आप लोग पढ़े हुए क्या कहता है MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति,
यह जो होता है ना, यह 746 वाट, किसी को पता नहीं होता है, गलती से ऐसे पढ़ा दिया जाता है, ना तो पेपर में पूछता है होता क्या है, यह सीजीएस पद्धति में होता है। सीजीएस पद्धति में होता है, किस में होता है, तो कहेंगे सर सीजीएस पद्धति में होता है ना। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइएगा 1 HP पर कितना होता है, 746 वाट, तो उससे फटाक से बोलिएगा चलिए बताइए ना कौन सी पद्धति में होता है, तो वह कंफ्यूजन होता है, पते नहीं होता है कि वह किस पद्धति में होता है, तो 746 वाट। तो आप धड़ाल्ले से आंसर दीजिएगा सर यह सीजीएस पद्धति में होता है। एक चीज और, अभी कहेंगे सर जब सीजीएस पद्धति होता है तो एमकेएस पद्धति में बताइए ना आप ही, हम कहेंगे चलो एमकेएस पद्धति हमसे जान लो। तो 1 HP का वैल्यू यदि कहेंगे सर एमकेएस में कितना होता है, तो कहेंगे सर कि 735 वाट होता है। कितना होता है, 735 वाट होता है। अब के बाद ही भूलना नहीं है, आपसे कोई पूछे कि बताइए 1 HP का मान सीजीएस पद्धति में तो 746 वाट, और कहे कि एमकेएस पद्धति में तो क्या कहेंगे 735 वाट होता है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने कहा कि इस चैप्टर का ये चीज है हमने बताई। इस चीज पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन दूर कर लेना है, और चैनल को हमारे क्या करना है, सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, खूब शेयर कीजिए वीडियो को। और जो चैनल पे नए हैं सभी वीडियो को देखिए एक बार कि क्या चीजें पढ़ाया गया है क्या नहीं, और जो पढ़ना है कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए चैनल को। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।